नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। माननीय अब माननीय नहीं रहे। देश के महामानव ने माननीय की गरिमा को भी खत्म कर दिया और दुनिया को बता दिया कि भारत का असली सम्राट मैं हूं। देश अब मेरे कानून से चलेगा, भारत के संविधान से नहीं चलेगा। हम जैसा चाहेंगे वैसा फैसला करेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा कानून बनाएंगे, हम जिस तरह से चाहेंगे इस देश को रखेंगे, इस देश के जनता को रखेंगे और इस देश की संपत्ति को बांटेंगे, लुटाएंगे, जो जो भी करेंगे। कोई रोकने वाला नहीं है। हम किसी भी मस्जिद को तोड़ सकते हैं, किसी भी मंदिर को बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। कल की घटना के बाद लोगों को समझ में आने लगा है। जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उनको आंध्रा का गवर्नर बना दिया गया 1 महीना के अंदर अंदर कर। लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा किया, बहुत तरह की बातें की, बहुत तरह के। सुप्रीम कोर्ट के जब फैसला आया था राम मंदिर पे, उस समय भी लोगों ने कहा था कि यह किस तरह की फैसला है, कोई प्रमाण नहीं, और आस्था के नाम पर मंदिर बनने दिया, कोई प्रमाण नहीं था। जो जूलॉजिकल सर्वे और सबने जो कहा था कि वहाँ कुछ मिले तो हैं मंदिर के टुकड़े, लेकिन वो बौद्ध मंदिर के, क्योंकि वहाँ बौद्ध मूर्ति थे, बौद्ध मंदिरों से मिलते जुलते आकार के मिल रहे थे अवशेष, क्योंकि वहाँ कभी बौद्ध मंदिर था। राम मंदिर का कोई अवशेष नहीं था, कुछ नहीं था। फिर भी राम मंदिर बनने दिया गया और फैसला लिखा गया 5 जजों के बेंच में से। 3 जज अभी मलाई खा रहे हैं। जस्टिस अशोक भूषण भी एनसीएलटी में है, एक जस्टिस साहब राज्यसभा चले गए हैं, दूसरे को गवर्नर बना दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं, आस्था के नाम पे मंदिर बन रहा है अयोध्या में। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि हम राम का मंदिर बना रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में बिना प्रमाण के मंदिर बन रहा है, और जब राम सेतु के लिए पूछा गया तो पार्लियामेंट में और कोर्ट में कहा गया कि राम सेतु का कोई प्रमाण नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि उस पर पूरा इंटरनेशनल का नज़र है, पूरे दुनिया का नज़र है, और जियोलॉजिकल सर्वे पूरे विश्व का वो देख रहा है। यहाँ तो छोटे दूरी में राम मंदिर का एरिया था, उसको ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, लेकिन वहाँ कैसे करोगे? वो वाटर के अंदर जो बना हुआ है आकार, उसको कहा गया कि वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, काल्पनिक है। यह क्या है उनको कुछ पता नहीं है। भाजपा के सहयोगी है संजय निषाद, उन्होंने राम के जन्म पे ही सवाल उठाया। उनको पुत्र चाहिए था तो अपने रानियों के साथ सिरंगी निषाद के आश्रम में गए थे, और वहाँ फिर उनके बच्चों का जन्म हुआ। तो राम जो है सिरंगी निषाद के पुत्र हैं। तो आप सोच सकते हैं, सब अपने अपने हिसाब से रामायण की परिभाषा, राम की परिभाषा बदलते रहे। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कोई काल्पनिक कहता है, कोई कुछ है, कहीं कुछ है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लिखित प्रमाण तुलसीदास जो अभी हाल के कवि थे, उन्होंने कुछ लिखा रामचरितमानस, उससे पहले का कोई लिखित आपको कहीं पर भी कुछ नहीं मिलेगा। तो हम आते हैं कि माननीय अब माननीय न रहे। देश महामानव के हाथ में है, और महामानव आपको जैसे रखना चाहेगा रहना पड़ेगा आपको। आप समझ सकते हैं कि पावर में रहने वाले जो आईएएस आईपीएस जो काफ़ी उच्च पदों पर है, जज और आर्मी के चीफ, आर्मी के जनरल, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के जनरल, किसके इशारे पे काम कर रहे होंगे? अगर उनको रिटायरमेंट के बाद पोस्ट दिया जा रहा है तो किसके इशारे पे काम कर रहे होंगे? ये सवाल उठता है और लोग उठा रहे हैं। जनरल वीके सिंह आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर होने के बाद अन्ना आंदोलन में कूद गए और कांग्रेस के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया, और फिर क्या हुआ? भाजपा के मंत्री बने। किरण बेदी दिल्ली के रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर, अन्ना आंदोलन में कूदी, क्या बनी? गवर्नर। उसी तरह से सतपाल सिंह मुंबई के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, रिटायर किया, भाजपा के मंत्री। आरके सिंह होम सेक्रेटरी रहे भारत सरकार के, पूरे भारत के गृह मंत्रालय के हेड, रिटायर किया, भाजपा के साथ चुनाव लड़के मंत्री बना। और जज साहब का भी यही सुनने में आ रहा है
किसी जज को गवर्नर बनाया जा रहा है, किसी जज को राज्यसभा का सदस्य दिया जा रहा है, और महीने दिन 2 महीने के अंदर अंदर है। जबकि लोगों का कहना है कि कूलिंग पीरियड होना चाहिए था, कम से कम 3 साल तक उनको कोई दूसरा काम नहीं देना चाहिए था। तो क्या ये लोग पोस्ट पे रहते हुए न्याय किए होंगे? पोस्ट पे रहते हुए इन्होंने जनता के हित के लिए काम किया होगा, या सरकार के तरफ इनका झुकाव था, सरकार के मर्जी के हिसाब से काम किया होगा, चाहे किसी भी तरह से हो। नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने वाले अब्दुल नजीर हैं। नोटबंदी और राम मंदिर दोनों में थे ये, और दोनों में इन्होंने पक्ष में फैसला दिया था, और आज वो गवर्नर बन गए। तो इसी तरह से पुलिस के बड़े बड़े उच्च पदों पर रहने वाले क्या क्या बन जाते हैं। आस्थाना दिल्ली के कमिश्नर रहे, लेकिन उनकी जो ट्विटर पे गालियां देते थे लोगों को, एक पुलिस वाला हो के इस तरह का व्यवहार, तो आप समझ सकते हैं खुलेआम। हमारे मुख्यमंत्री जी कहना है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। जनता के लिए काम कर रहा होगा। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपना गरिमा तो पूरी अच्छी तरह से गिरा लिया, उनके भाषा, उनके व्यवहार, और माननीय सांसद थे, उनका भी चाल चलन जो भी था आपने देखा कैसे काम करते हैं। तो माननीय शब्द अब देश में हटा देना चाहिए, मेरा मानना है। माननीय होना नहीं चाहिए, क्योंकि माननीय अब कोई रहा नहीं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, उससे ट्रेंड चल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि देश में कोई माननीय नहीं है, न माननीय विधायक है, न माननीय सांसद है, न माननीय मंत्री है, न माननीय प्रधानमंत्री है। कोई माननीय नहीं है। माननीय वाला काम ये लोग कर नहीं रहे, तो कैसे माननीय कहेंगे आप? बुरा लगता है कि न्याय व्यवस्था जो पंच परमेश्वर होता है, जिनका काम है, देश में कहीं पर भी लोग उदास होते हैं, बुरी तरह से फंस जाते हैं, तो कोर्ट का सहारा लेते हैं, कहते हैं कि कोर्ट में देख लूँगा, कोर्ट पर भरोसा रखते हैं, और कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट निर्णय देता है, और फिर किस तरह का निर्णय देता होगा और कैसा निर्णय देता होगा आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जस्टिस खराब है, लेकिन कुछ 2-4 तो उदाहरण मिल ही गया ना। 5 जज में से 3 जज को तो मलाई मिल गया ना, तो लोग क्या कहेंगे? फैसला बहुमत की तरफ चला गया ना, तो सबके सब इसलिए उंगली उठा रहे हैं कि मैक्सिमम इसी तरह के, मैक्सिमम पुलिस में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, जिनको न्यूट्रल होके काम करना था देश के लिए, जिनको न्यूट्रल होके जनता के लिए काम करना था, वो आज महामानव के लिए काम कर रहा है। चाहे बैंक के चीफ हो, चाहे पुलिस के चीफ हो, चाहे आर्मी के चीफ हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन, कोई हो। इस तरह से तो कभी आदमी चुनाव का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। सब जगह अपने लोगों को बैठा दीजिए, फिर आपके लिए ही फैसला होगा, आपके हिसाब से फैसला होगा। तो महामानव अब सम्राट है, महामानव अपने हिसाब से फैसला लिखवाएगा, महामानव इस देश को अपने हिसाब से चलाएगा। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपके नेता अकेले कुछ नहीं कर सकता। आप अगर उनको साथ दोगे, मिलके काम करोगे, एक साथ किसी एक नेता के पीछे चलोगे, तो शायद इस महामानव से छुटकारा मिले। वरना 1947 तक का टारगेट इन्होंने दिया है, और इनको कोई नहीं हटा पाएगा, कोई नहीं हटा पाएगा। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।